दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकिए से मैं जेबरानी आपका दोस्त। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्कैनिंग आखिर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है और क्या क्या होता है, कैसे हम यूज़ लेते हैं स्कैनिंग को। ओके, तो एकदम सिंपल स्कैनिंग होती क्या, एकदम नॉर्मल आपसे ओनली फॉर स्कैनिंग हो तो स्कैनिंग क्या चीज़ होती है। स्कैनिंग हम देखते हैं कैसे बोलते हैं ना कि उसको स्कैन करो, इस टाइप के। देखो, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, टीवी में भी आता है। तो स्कैनिंग का मतलब नॉर्मल किसी चीज़ के बारे में उसको एनालाइज करना, उसकी जानकारी निकालना, उसको देख के इस टाइप की, ठीक है, उसको स्कैनिंग बोल देते हैं। स्कैनिंग इज़ ए प्रोसेस, ठीक है। तो स्कैनिंग एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाइंग करती है सिस्टम के अंदर कि कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कितने पोर्ट ओपन है और उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चालू हैं, प्लस वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस टाइप का वो है, उसका क्या हार्डवेयर, इस टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम इन स्कैनिंग के अंदर मतलब स्कैनिंग करके उसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, आप कुछ भी अटैक करते हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में जानना होगा। अब वही आप अगर किसी से लड़ाई करने जा रहे हो तो सामने वाले को देखोगे ना कि वो कितना पावरफुल है, मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, सामने वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, तभी उससे जाके भिड़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने मतलब जिम स्टार्ट की और जाके रोमन रिंग से लड़ने लग जाओगे, खली से लड़ने लग जाओगे। तो वही है ना, स्कैनिंग करना ज़रूरी है कि हम किससे भिड़ रहे हैं और किससे अपना वो है और क्या है, ठीक है। इसलिए स्कैनिंग स्कैनिंग आइडेंटिफाई करता है कौन सी सर्विस ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन है, पोर्ट के थ्रू ही, सर्विसेज के थ्रू ही क्या क्या चल रही है, उसके थ्रू ही हम अटैक परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अपनी अटैक स्ट्रेटेजी रहेगी पर्टिकुलर की सिस्टम में ये है तो हम इस टाइप के अटैक इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अटैक स्ट्रेटेजी यहाँ से प्लान करेंगे स्कैनिंग करने के बाद एक सिस्टम में, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, ठीक है। डिटेक्ट सिस्टम रनिंग ऑन द नेटवर्क, मतलब कौन किस टाइप का नेटवर्क है उस पर ये चल रहा है सिस्टम। फिर डिस्कवरिंग एक्टिव रनिंग पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट इसके अंदर एक्टिव हैं, कौन कौन से पोर्ट रनिंग है वो चेक करते हैं इसके अंदर। फिर परफॉर्म फिंगरप्रिंटिंग, डिस्कवरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम। फिर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या है, फुट प्रिंटिंग करते हैं इसके अंदर। फिर आइडेंटिफाइंग द सर्विसेज रनिंग लिस्टिंग ऑन द टारगेट सिस्टम, फिर कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर चालू हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो, एक ज़रूरी क्यों है, अब एकदम सिंपल बात करते हैं। ये एक है अपना सिस्टम, ओके। एग्जाम्पल समझता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी सही रहता है इस टाइप के चीज़ों के लिए। अब ये है एक सिस्टम, ये मान लो कोई सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे एक अटैकर है, ठीक है। अब इसके अंदर उसको क्या पता क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, क्योंकि ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो एक सर्वर है तो इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। वो विंडोज़ का हो सकता है, लिनक्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर डेबियन बेस, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तो वो है, ठीक है। प्लस दूसरी इसके अंदर कुछ बैकएंड का चल रहा है, कोई सर्विसेज चालू है तो सर्विसेज होंगी। प्लस थर्ड चीज़ के अंदर कोई पोर्ट ओपन है तभी से उससे ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, कोई पोर्ट ओपन है वो चीज़। अब ये क्या है, इसको इस पर अटैक करना है, फिर इसे कनेक्ट करना है, तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सर्वर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खामियां हैं, प्लस कौन सा पोर्ट है, उस पोर्ट की क्या विशेषताएं, उसके अंदर हम किस टाइप का ट्रैफिक भेज सकते हैं ताकि हम पकड़े ना जाएं, ठीक है। क्योंकि इसकी भी कुछ सिक्योरिटी है, तो उन सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए इसको अटैक करना है, तभी अटैक परफॉर्म होगा। तो ये होती है, ये सारा इसको जितना बाईपास करने के लिए जो करता है वो सारा अपनी स्कैनिंग में आता है कि पूरी इसकी जो जानकारी निकालता है कि इसके अंदर जैसे कोई एंटीवायरस या कोई और आईडीएस लगा हुआ है, किस भी टाइप का कुछ लगा है, तो उसको पूरी जानकारी निकालेगा, उसके बाद अटैक परफॉर्म करेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांस है हो जाए। या फिर अगर आग मीच के अटैक परफॉर्म कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको पकड़ लेगा और अटैक फेल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए पूरी सबसे पहले स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करके पूरा देखेगा। जैसे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये हैं, तो इस टाइप के करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, तो इसका ये लूप होल है तो इसका हम यूज़ ले सकते हैं। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्कैनिंग में डिसाइड होती हैं कि इस टाइप का ये, इस टाइप का ये, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए स्कैनिंग ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है, ये क्यों सबसे पहली टर्म होती है। क्योंकि सबसे पहला यही है कि आपको जिससे आप भिड़ने जा रहे हो उसकी जानकारी देखो आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप खुले चलो आ जाओ कोई भी, ऐसा होता नहीं है इन जनरल, ठीक है। से होने को तो काफ़ी हो सकता है, तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि स्कैनिंग की काउंटर मीजन क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम हर कोई गहरा गहरा इस पर कोई कुछ ना कर पाए, तो ये कुछ काउंटर मीजन है जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ओके।
तो देखो इसके अंदर सबसे पहला है यूज़ फायरवॉल एंड नेटवर्क बेस्ड इल्यूजन डिटेक्शन सिस्टम, NIDS सिस्टम, इसको यूज़ करो या फायरवॉल को यूज़ करो ट्रैफिक को स्कैन करने के लिए और ट्रैफिक को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। अब देखो फायरवॉल क्या करती है, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करती है, फालतू में ज़्यादा अनवांटेड ट्रैफिक ना है। प्लस नेटवर्क बेस्ड इल्यूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करेगा, इस सिस्टम आपकी जो जितना भी मॉनिटर करेगा, जितना भी डाटा आ रहा है, मतलब नेटवर्क पे जितना भी कुछ हो रहा है ना एक्टिविटी, उसको मॉनिटर करेगा। जैसे पर्टिकुलर अटैक कोई आप पे करना चाह रहा है तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक आ रहा है, उसको करेगा कि एक पर्टिकुलर IP से कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, इस टाइप का, उसको ब्लॉक करना है नहीं ब्लॉक करना, वो सारा ये नेटवर्क बेस्ड इल्यूजन डिटेक्शन सिस्टम करेगा। प्लस फायरवॉल आपके पर्टिकुलर कुछ आपने ब्लॉक किया वो सारा काम ये करेगा। मतलब ये दोनों आपके जो भी ट्रैफिक है उसको फिल्टर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो सर्वर है उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत ना आ पाए और आप सिक्योर रहो। फिर आता है कीप ओनली द रिक्वायर्ड पोर्ट ओपन एंड फिल्टर द रेस्ट। तो जो रिक्वायर्ड पोर्ट्स हैं उन्हीं को ओपन रखें, बाकी पोर्टों को या तो बंद रखें या फिर उन पर फिल्टर लगा के रखें। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप आपका सर्वर है, ठीक है, अब जैसे HTTPS 443 पे वर्क करता है और HTTP 80 पोर्ट पे वर्क करता है, ठीक है। अब आपकी एक वेबसाइट है जिसको मेनली 2 ही पोर्ट चाहिए और FTP इतना कुछ नहीं है, तो आप सारे पोर्टों को बंद रखो, ओनली 2 ही पोर्ट चालू रखो। और आपको पोर्ट चाहिए कोई और, जैसे FTP का पोर्ट चाहिए या फिर कोई और पोर्ट चाहिए, तो आप उस वहाँ पे फिल्टरिंग लगा दो या फिर उनको ऑफ कर दो, ताकि आपका सिक्योरिटी काफ़ी इन्हांस हो जाए और बाहर का कोई आके आपके सर्वर के अंदर या फिर ऐसा कुछ ना कर पाए, ठीक है। फिर यूज़ डिटेक्टर टू आइडेंटिफाई द पोर्ट स्कैनिंग। फिर आप अपने सिस्टम को पोर्ट स्कैनिंग देखो कि कोई पोर्ट तो ओपन नहीं है, तो आप इसके लिए काफ़ी टूल हैं जो यूज़ कर सकते हो, लगा के रख सकते हो अपने सिस्टम पे। कोई अनवांटेड पोर्ट स्कैन तो नहीं हो रहा या फिर कोई एक्सेस करके पोर्ट ओपन तो नहीं कर रहा है, बैकडोर इस टाइप के, तो उसके लिए आप काफ़ी टूल्स यूज़ कर सकते हो। फिर डो नॉट डिस्क्लोज द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको इंटरनेट पे कभी ना डालें, बिकॉज देखो इंटरनेट पे ऐसी चीज़ है, इंटरनेट पे अगर एक बार आपकी चीज़ पब्लिश हो गई ना, तो आप उसको चाहे आप हटा दो, बट इंटरनेट से वो चीज़ नहीं हटती। बिकॉज आज के टाइम पे गूगल के कितने सारे क्रोलर हैं और भी काफ़ी थर्ड पार्टी साइट्स हैं जिनके इतने सारे क्रोलर घूम रहे हैं, अगर वो एक बार साइट पे आ गए तो आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पे आ जाएगी और वो कभी ना कभी किसी ना किसी साइट पे मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए इंटरनेट पे आप वो ही डालें जो कि आप डालना चाहें, बाकी कभी ऐसे नहीं कि 2 मिनट डाल दें या इस टाइप का कभी ना करें। तो आप इंटरनेट पे अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको ना डालें, जैसे पासवर्ड हो गए इस टाइप के, या फिर आपकी कुछ कीज़ हो गई बैकअप कीज़ इस टाइप की, तो उनको कभी भी इंटरनेट पे ना डालें। उनका ध्यान रखें, उनको आपको ऑफलाइन ही रखें या फिर कुछ सिक्योर जगह रखें इनक्रिप्टेड वे में करके, ठीक है। फिर अपडेट्स स्कैनिंग एंड डिटेक्शन टूल्स रेगुलर बेसिस पे। अब जो इसकी स्कैनिंग जो इसका आपका सिस्टम है या जो टूल्स है डिटेक्शन के, उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखें। बिकॉज अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो काफ़ी नई चीज़ें आएंगी, वो उनको बाईपास कर सकते, तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया स्कैनिंग क्या होती है, प्लस स्कैनिंग से हम कैसे, मतलब इसके क्या क्या काउंटर मेजर है ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे। और आपको एक बात और बता दूँ, अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। इस पे पूरी कंप्लीट ये पूरी कंप्लीट कोर्स है, यहाँ से देखना स्टार्ट करें फर्स्ट वीडियो से। ये कंप्लीट A से Z तक पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कोर्स। अगर जिसको साइबर सिक्योरिटी एकदम 0 से सीखनी है तो वो यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे एकदम आपका बेस क्लियर होगा। फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे किस टाइप से परफॉर्म करती हैं, फिर अटैक्स भी करके देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स होने वाला है, इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में जाने वाला है। तो काइंडली अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया तो इसको सेव कर लें और फिर बुकमार्क कर लें। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स अपना कमेंट कर सकते हैं। और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहो तो फ्री टू फॉल सुझाव दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। स्कैनिंग के रिगार्डिंग और भी कोई दिक्कत हो या फिर तो बोल सकते हो। इस वीडियो में तक टेक केयर, बाय बाय।